बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, सुल्तान महमूद गजनवी की किस्त नंबर 14 आपके सामने हाजिर खिदमत है और इसमें हम बयान करेंगे अब्दुल्ला करातगीन और राज कंवर का मुकाबला। तो दोस्तों, मैदान जंग में सुल्तान महमूद गजनवी और उनके सलार और सामने है राज कंवर। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगीन अपनी दुआ उसने की और उसके बाद इसने हालत तबाहकुन तूफानी बगोलों और जरा आंखों वाले चीते किसी हो गई थी। अपने घोड़ी को वैश्यान्य अंदाज में एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ा और भटिंडा के राजकुमार राज कंवर के सामने आया और इसे देखते ही राज कंवर बोल उठा, क्या तू अब्दुल्ला करातगीन है? मैं भटिंडा का राजकुमार राज कंवर हूँ। राज कंवर जब खामोश हुआ तब अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं, मेरी दाश्त मुझे धोखा नहीं दे रही, तो राजा जयपाल के साथ जो पेशावर के नवाब में हमारी जंग हुई थी, इसमें भी तू अपने एक लश्कर के साथ शामिल था और भाटिया के राजा बजे राय का सलार भी था। इस जंग में भी मेरा इनफरादी मुकाबला राजा जयपाल के एक सलार कवि राज से हुआ था और मैंने इसे ज़ेर किया था। इसका बावजूद तू मुझे पहचानने में गलती करता है और मेरा नाम पूछता है। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज पर राज कंवर ने एक वैशी कहका लगाया। फिर कहने लगा, पेशावर के नवाब में जिस इनफरादी मुकाबले में तूने कवि राज का खात्मा किया था, इस कवि राज का इंतकाम लेने के लिए ही तो मैं इनफरादी मुकाबले में उतरा हूं। क्या वो तेरा भाई था? अब्दुल्ला करातगीन ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया। इस पर राज कंवर कहने लगा, देख, राजा जयपाल की बड़ी बेटी की सगाई मेरे साथ हो चुकी है। वो कवि राज जो गुज़श्ता इनफरादी मुकाबले में तेरे हाथों मारा गया था, वो राजा जयपाल की छोटी बेटी कौशल देवी को पसंद करता था। चूंकि राजा जयपाल और इसके बेटे अनंत पाल और इसकी छोटी बेटी कौशल देवी के साथ भी मेरा अब एक रिश्ता है, लिहाजा इस रिश्ते को निगाह में रखते हुए मैं तुझसे कवि राज का इंतकाम लूंगा। और जिस तरह इनफरादी मुकाबले में तूने कवि राज को अपने सामने जेर करके इसकी गर्दन काटी, बिल्कुल ऐसे ही इस मैदान में तेरे जिस्म को लहू लहू करके तेरा खात्मा करूंगा। यहां तक कहने के बाद कवि राज जब खामोश हुआ तब अब्दुल्ला करातगीन कुछ देर तक खा जाने वाले अंदाज में इसकी तरफ देखता रहा था। कवि राज जिसका काम तो दावा कर रहा था, ये काम इतना आसान नहीं है। राजा कंवर फिपर गया, कहने लगा, मुश्किल भी नहीं है, बस मुकाबला शुरू होने की देर है। फिर देखने में कैसे तेरे सांसों के सिलसिलों में रग रग में जलती बसती आग की संग निष्कष्ट की तरह वार करता हूँ। अब्दुल्ला करातगीन, जब मैं तबकादारों की नफरत की तरह तुझ पर जरब लगाऊंगा तो याद रखना, तेरी हालत गैर जख्मी कहानियों, जलते हुए कागज के हरूफ, सोख्ता सोख्ता ख्वाहिशों, मजरू मजरू आरजुओं से भी बदतर बनाकर रख दूंगा। अब्दुल्ला करातगीन, जिस तरह तेज तैशे की काट नाजुक और जबों कल का काटती है, इसी तरह मैं भी आज इस इनफरादी मुकाबले में खाक के जरों में उड़ती तकदीर उफ़ुक़ को आतिशी नगरों में गुम करते तूफानों की तरह हमला आवर होकर तेरी अना की तजियों की नकोश मिटा दूंगा। तुझे फजा में ढलती फना की घाटियों में गुम कर दूंगा और जिस तरह तूने कवि राज को अपने सामने जेर किया था, इसी तरह, हाँ बिल्कुल इसी तरह मैं तुझे भी खुली सफाकियों को मारकर कहानियां रसाई असीद दास्तानों का सामना रखकर दूंगा। तुझे मैं इस मैदान में ऐसा घसीटूंगा कि तेरे बदन को जख्म जख्म करके तेरी बर्दाश्त की आखिरी हदूद तक रेंगता चला जाऊंगा। यहां तक कहने के बाद राज कंवर अपने रकाब खोलते लहजे में इसे मुखातब करते हुए अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, सुन राज कंवर, खून के जिन खरिंदों को तू मुझे धमकी देता है, मैं इन्हें मस्मार करने का फन जानता हूं। बेजमीरी की जिन खूनी लहरों, खुशक रुतों को, जिन उजड़े खाकों, मजबूर और गम ज़दा कर देने वाले जिस आजाद से तू मुझे डरा रहा है, इनका पहले ही आदी हूं और मैं इनसे क्यों कर खौफ ज़दा हूं। राज कंवर, एक बात याद रखना, तू जैसे नफ्स नफ्स को आजमाइश पर डालकर जिसको उजड़े शमशानों में तब्दील कर देने वाले, कदूरत और नफरत के हवाओं की मार मारने वाले इंसानियत की रूहों के लिए तारीख अस्ताम जाने वाले करिया करिया आफतों की धूल उड़ाने वाले में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देख रहे हैं। सुन राज कंवर, बातें बनाना बहुत आसान है और जिन अमूर का तूने दावा किया है, इन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है।
मुकाबले की इब्तिदा करते हैं। इसके बाद तो देखना मैं कैसे ग्रां बार अंधेरों में कबा की बंद तोड़ती ठहरती बेरोक आंधियों की तरह तुझ पर वार होता हूँ। तेरी गोई को खामोश और तेरे एहसासात को कैसे मुअत्तल करता हूँ। अब ज्यादा गुफ्तगू ना कर, मुकाबले की इब्तिदा करते हैं। राज कंवर अब्दुल्ला करातगीन के अल्फाज से गजबनाक हो गया था। चुनाचे अपने घोड़े को इसने एड़ लगाई, तलवार लहराई, ढाल पर गिरफ्त मजबूत की। इसके बाद वो अब्दुल्ला करातगीन पर दुखों से तारुफ करवाती रात के अथाह स्याही, आग और खून की वीरान सुलगती फजा की पर हूं जज्बों सितम की सिकराकारी और हसद के अलाव में भड़कते अंधेरों के शैतानों की तरह हमला आवर हो गया था। अब्दुल्ला करातगीन ने भी दुखों के अमीक जख्म लगाती देखती सुलगती आग और वक्त के जोश मारते समुद्र में खूनी किस्से कहानियां लहू लहू हकायतों और कथाओं के तरह अपने काम की इब्तिदा की थी। इसके बाद वो भी राजकंवर पर मौत के गर्दो गुबार जिस्मों की परतें खोलता, सितम कशों को लहू लहू करती अदालतों को घन और दर्द का दरमा छीन लेने वाले जंगजुओं और खौफ भरी कुफ्तों की तरह हमला आवर हो गया था। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला आवर होते रहे। राजा राज कंवर, जिसने शुरू में दावा किया था कि वो बहुत जल्द अब्दुल्ला करातगीन को अपने सामने जेर करके लहू लहू करके रख देगा, वो अब कोफत और बेजारी महसूस कर रहा था, इसलिए कि इसकी उम्मीदों के खिलाफ मुकाबला तूल पकड़ रहा था। फिर यकदम राज कंवर की तलवार से अपनी तलवार अलहदा करते हुए अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े को थोड़ा सा पीछे हटाया। फिर खा जाने वाले अंदाज में इसने राज कंवर की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, राज कंवर, मैं तो समझता था कि तू इससे पहले मेरे हाथों अफराधी मुकाबले में मरने वाले कौवी राज से कहीं बेहतर और अच्छा तेगजान होगा, लेकिन तू तो इससे भी गया गुजरा है। किस बेवकूफ और अहमद ने तुझे मेरे साथ इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतारा है? लगता है तेरा कोई दुश्मन है जो तुझसे बेजार है, जिसने तुम्हें यह मशवरा दिया कि तुम मैदान में उतरो और मुझसे कवि राज का इंतकाम लो। राज कंवर, मैंने तुम्हारी सारी हुनरमंदी तेगजनी में तुम्हारी सारी काबिलियत अंदाजा कर लिया है। अब मैं मौत को तुझ पर वार करता हूं। अब तक मैं तुझे बच्चों की तरह खिलाता रहा हूं, अब एक पक्के पुख्ता दुश्मन की तरह तुझ पर हमला आवर हूंगा और फिर मैं देखता हूं कि तू कैसे ज्यादा देर तक मेरे सामने ठहरता है। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। फिर वो बड़े वहशियाना और तूफानी अंदाज में राज कंवर पर हमला आवर होने लगा। राज कंवर इन तेज हमलों को बर्दाश्त न कर सका, थोड़ी देर तक अपने आप को बचाता रहा। फिर एकदम अपने घोड़े को इसने मोड़ा और अपने लश्कर की तरफ भागा। इस मौके पर तंजिया सा तबस्सुम अब्दुल्ला करातगीन के चेहरे पर नमनदुआर हुआ था। अपने घोड़े के साथ बंधा हुआ इसने छोटा आईनी नेजा एकदम संभाला, अपने दाएं हाथ में तोला और ताक कर जो मारा तो इसका वो आईनी नेजा राज कंवर की पीठ से होता हुआ इसके दिल के आर पार हो गया। राज कंवर ने एक भयानक चीख बुलंद की। इसके बाद वो अपने घोड़े से गिरकर ढेर हो गया। इसे अपने पड़ाव से जरा आगे आकर काशी कुमारी और कौशल देवी दोनों ये मुकाबला देख रहे थे। जब राज कंवर भागा और अब्दुल्ला करातगीन ने पुष्ट की जानब से नेजा मारकर इसका काम तमाम कर दिया, तब वो अपने पड़ाव की तरफ आए। इस मौके पर काशी कुमारी कुछ देर के लिए सोचे में डूबी हुई बड़ी संजीदा हो गई थी। इसकी ये हालत देखते हुए इसकी छोटी बहन कौशल देवी कहने लगी, काशी, तुम इस तरह संजीदा क्यों हो? पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही हो। मुझे तुमसे बेहद हमदर्दी है कि इस मुकाबले में राज कंवर अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसका सख्त अफसोस हो रहा होगा। हसीन और खूबसूरत काशी देवी ने गर्दन सीधी की, कौशल देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगी, जिस वक्त इसी अब्दुल्ला करातगीन के हाथों कवि राज पेशावर के नवा में जेर होकर खत्म हुआ था, तो तू क्या इस मुर्गे का गम दुख हुआ था? इस पर कौशल देवी कहने लगी, मुझे गम नहीं अफसोस हुआ था, लेकिन तुमसे कम इसलिए कि मैंने कभी राज की जात से मोहब्बत नहीं की थी। मैंने तो इसके इस हुनर और इसकी तेज जनी की सनाही को पसंद करते थे, इसलिए कि वो मशहूर था। लेकिन जब वो मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगीन के हाथों मात खा गया, तब मुझे अफसोस हुआ था कि अगर कभी राज इतना बड़ा तेजगान होने के बावजूद मुसलमानों की सलार से इतनी आसानी से मात क्यों खा गया। और काशी मेरी बहन,
तुम्हारा मामला दूसरा है। तुम्हारी तो राज कंवर के साथ सगाई तय हो गई थी। इसके साथ इस तरह मारे जाने का तुम्हें बेहद दुख और सदमा हुआ होगा। इस सिलसिले में मैं क्या कह सकती। कौशल देवी अपनी बात मुकम्मल न कर सकी थी, इसलिए कि काशी कुमारी बोल उठी, कौशल, तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, और राज कंवर के मरने का मुझे दुख है, ना अफसोस ना गम। कौशल देवी चौंक पड़ी थी, कहने लगी, काशी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। काशी कुमारी ने गौर से इसकी तरफ देखते हुए कहना शुरू किया था, मुझे राज कंवर के इस तरह मरने का दुख और गम क्यों होगा? इसे किस बोले कुत्ते ने काटा था कि वो मुसलमानों के सलार अब्दुल्ला करातगिन के साथ इनफरादी मुकाबले के लिए निकले? इसने ऐसा करके अपने आप को नुमायां करने की कोशिश की थी, अपने आप को दांव पर लगाया था। शायद वो इस तरह अब्दुल्ला करातगिन को अपने सामने जेर करके सस्ती शोहरत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक कहने के बाद काशी कुमारी रुकी, कुछ सोचा, दोबारा कौशल की तरफ देखते हुए कहने लगी, कौशल, मेरी बहन, छोटी बहन, ये मुसलमानों का सलार अब्दुल्ला करातगिन भी अजीब और गरीब इंसान है। ऐसे जवान तारीकी में महताब की शुआओं की तरह नफरत को मोहब्बत, हिजर को वसत और शजर बेसाया को बहारों की राह में तब्दील करते चले जाते हैं। कौशल, तूने देखा नहीं, पहले ही अब्दुल्ला करातगिन को कभी राज पर अलमनाकियों की पैकर और वहशत भरे अजाबो चीखती चलाती हवाओं और खूनी बगोलों के रक्स की तरह हमला आवर हुआ था, और इसका किस्सा पाक कर देता है। जहां तक कहते कहते काशी कुमारी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि गुस्से का इजहार करते हुए कौशल देवी बोल उठी थी, काशी, मेरी बहन, तुम ऐसे शख्स को अच्छा इंसान समझती हो और इसके तारीफकारी हो जिसने तुम्हारे मंगेतर को मौत के घाट उतारा, जो दूसरी बार हमारे नौजवानों के मुकाबले में इनफरादी मुकाबले में जीत रहा है। कौशल देवी जब खामोश हुई तब गौर से बल्कि घूरने के अंदाज में काशी कुमारी इसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम ऐसे दलेर और बलवान नौजवान के लिए अल्फाज गलत इस्तेमाल कर रही हो। किसी की जुर्रतमंदी को बुजदली में तब्दील नहीं करना चाहिए, और किसी की दिलेरी, जरब और हरब में इसकी सनाई की तारीफ में बखल से काम नहीं लेना चाहिए। कौशल देवी, मेरी बहन, मुझे राज कंवर के मरने का बिल्कुल दुख और गम नहीं है। इसने क्यों खुद कत्ल को आवाज दी और क्यों एक अजूब और पोशीदा कुव्वत को ललकारा और पुकारा? इस मौके पर शायद काशी देवी बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इसे खामोश होने जाना पड़ा, इसलिए कि इनके लश्कर में जोर जोर से तबल बजने लगे थे, जिसका मतलब था कि इनका लश्कर हमला आवर होने की इब्तिदा करने लगा है। चुनाचे अनंतपाल और इसके सलारों ने ऐसा ही किया, और फिर उन्होंने अपने लश्कर को दम खुद अर्ज़े साब और इसमें झूम गए। सुल्तान महमूद गजनवी और इसके सलारों और लश्करों ने भी अपने काम की इब्तिदा की। यूं दरियाए सिंध के करीब दोनों लश्करों के इस तरह टकराने से चारों तरफ होल अफरीन नारों की गूंज सुनाई देने लगी। मेरा और शरंगेजी अपना रंग दिखाने लगी थी। कैद गुमानी की बेरहमी और बढ़ने लगी। शोर जहां फरोशा हासिल याद को तमाम करने लगा। अनंतपाल और इसके सलारों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी न किसी तरह दरिया सिंध के किनारे सिर्फ एक बार ही इसे सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ कामयाबी और फतह मंदी हासिल हो जाए। लेकिन जब इसने देखा कि फतह मंदी और दूर तक दिखाई नहीं दे रही, शिकस्त और हजमियत बड़ी तेजी से इनकी करीब आती जा रही है, तब इसने अपने मखसूस आदमियों को पैगाम भेजा कि अपने पड़ाव वालों से कहें कि पड़ाव उठाकर भागने वाली बात करें, इसलिए कि पड़ाव में इनकी औरतें भी थी। ये पैगाम मिलने के बाद पड़ाव उठा लिया गया और पड़ाव की हिफाजत पर मामूर जो दस्ते मुकर्रर थे, वो पड़ाव की हर शय को वहीं छोड़कर पड़ाव में जो इनकी औरतें थी इन्हें लेकर भाग खड़े हुए। अनंतपाल और इसके सलार कुछ देर तक मजीद मार खाते रहे, पिटते रहे, अपने लश्कर की तादाद कम करवाते रहे। ऐसा वो इसलिए कर रहे थे कि पड़ाव के अंदर जो इनकी औरतें थी इन्हें भाग कर अपने आप को महफूज कर लेने के लिए मौका मिल जाए। आखिर अनंतपाल और इसके सलारों की बदकिस्मती की दरियाए सिंध के किनारे से सुल्तान महमूद गजनवी के हाथों बदतरीन शिकस्त उठाना पड़ी। मौरखीन लिखते हैं कि आखिर अनंतपाल का लश्कर सुल्तान महमूद गजनवी को दरियाए सिंध पर रोक ना सका और शिकस्त खाकर भागा। चूंकि इसकी किस्मत में शिकस्त लिखी हुई थी,
चुनाचे मैदान जंग से भागकर इसने मशरक का रुख किया। मौरखीन मजीद लिखते हैं कि राजा अनंतपाल चूंकि लाहौर की तरफ भागा था, लिहाजा अपने लश्कर के साथ इसका ताक़ब करते हुए सुल्तान महमूद गजनवी भी इसके पीछे पीछे था। सुल्तान महमूद गजनवी पहले दुआबा सिंध सागर को तय करके दरिया झेलम को अबूर किया। इसके बाद बगैर किसी रोक, बगैर किसी रुकावट के इसने दुआबा को भी तय करके दरिया चनाब पर आकर दम लिया। आगे आगे भागने वाले राजा अनंतपाल के मुखबिर भी काम कर रहे थे। उन्होंने जब अनंतपाल को यह खबर दी कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इसका ताक़ब करते हुए दरिया चनाब को अबूर कर लिया, तब अनंतपाल बड़ा फिक्रमंद और परेशान हुआ। अपने लश्कर, अपने अजीज़ व कारम और अपने खजाने को लेकर लाहौर से निकला और कश्मीर की तरफ भागा। चुनाचे सुल्तान महमूद गजनवी को जब इसकी मुखबरों ने यह इतला दी कि राजा अनंतपाल लाहौर से निकलकर कश्मीर की तरफ भाग गया है, तो सुल्तान महमूद गजनवी राजा अनंतपाल की दारुल सुल्तानत लाहौर की तरफ नहीं गया, बल्कि अनंतपाल के ताक़ब में दरिया चनाब के किनारे किनारे कश्मीर की तरफ रवाना हो गया। अब अनंतपाल को बड़ी फिक्र हुई। इसे जब खबर पहुंची कि सुल्तान महमूद गजनवी ने इसके मरकजी शहर लाहौर का रुख नहीं किया, बल्कि वो दरिया चनाब के किनारे किनारे कश्मीर का रुख कर रहा है, तब अनंतपाल अपने सारे लश्करों और खैमागाहों को समेटते हुए कश्मीर के कोस्तानी सिलसिले में गया और वहां इसने एक बुलंद कोस्तानी से घिरी हुई वादी में पड़ाव कर लिया था और अपनी हिफाजत की खातिर अपने इर्द गिर्द इसने मुखबर ला दिए थे ताकि इसे सुल्तान महमूद गजनवी की नकलो हरकत से आगाह करते रहे। बहरहाल जब सुल्तान महमूद गजनवी को खबर हुई कि अनंतपाल पहाड़ों की दरों में दाखिल हो गया, तब सुल्तान महमूद गजनवी ने दरिया चनाब के किनारे किनारे कश्मीर की जानब पेश कदमी रोक दी, पलटा और सीधा इसने मुल्तान का रुख किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल हम इसी वक्त इससे आगे बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।